इंडिया का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी हायर एजुकेशन की क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये काम वो कॉलेजेस को ऑटोनॉमस स्टेटस देकर करता है जो कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। ये ऑटोनॉमी कॉलेजेस को एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में ज्यादा फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ये वीडियो यूजीसी ऑटोनॉमस कॉलेज रेगुलेशंस 2018 और इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम पे उनके इम्पैक्ट के बारे में बताएगा। ऑटोनॉमी किसी भी अच्छे एजुकेशन सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। इससे कॉलेजेस स्टूडेंट्स और जॉब मार्केट की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं। जब कॉलेजेस को अपना खुद का करिकुलम डिजाइन करने की फ्रीडम होती है तो वो नए ट्रेंड्स के हिसाब से चल सकते हैं। ये ऑटोनॉमी कॉलेजेस में एकेडमिक एक्सीलेंस और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देती है। यूजीसी हायर एजुकेशन की सबसे बड़ी बॉडी होने के नाते कुछ नियम और गाइडलाइंस बनाता है जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस के काम करने के तरीके को गवर्न करते हैं। ये रेगुलेशंस ये सुनिश्चित करते हैं कि कॉलेजेस को ऑटोनॉमी मिलने के साथ साथ एजुकेशन की क्वालिटी और स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहे। यूजीसी ऑटोनॉमस कॉलेजेस के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने और ये सुनिश्चित करने में सुपरवाइजरी रोल प्ले करता है कि वो तय किए गए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। मतलब इंडिया में एक डायनामिक और रिस्पॉन्सिव हायर एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए यूजीसी का ऑटोनॉमस कॉलेजेस को ग्रांट देना और उनको देखना बहुत जरूरी है। इन कॉलेजेस को दी जाने वाली ऑटोनॉमी उन्हें इनोवेट करने, बदलते समय के साथ चलने और एक्सीलेंस के लिए प्रयास करने की अनुमति देती है, जिससे अंततः स्टूडेंट्स, फैकल्टी और पूरे एजुकेशन सिस्टम को फायदा होता है। ऑटोनॉमस कॉलेजेस का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है उनकी एकेडमिक फ्रीडम। नॉर्मल कॉलेजेस के उलट ऑटोनॉमस कॉलेजेस के पास अपना खुद का करिकुलम डिजाइन करने की पावर होती है। इसका मतलब है कि वो कौन से कोर्सेज ऑफर करेंगे, हर कोर्स का सिलेबस क्या होगा और पढ़ाने का तरीका भी खुद चुन सकते हैं। ये फ्रीडम उन्हें अपने प्रोग्राम्स को अपने स्टूडेंट्स की जरूरतों और अपने एरिया के इंडस्ट्रीज की डिमांड के हिसाब से बनाने में मदद करती है। करिकुलम डिजाइन करने की आजादी का मतलब ये नहीं है कि ऑटोनॉमस कॉलेज अपने हिसाब से चलते हैं। उन्हें यूजीसी द्वारा बनाए गए फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करना होता है, लेकिन इस फ्रेमवर्क के अंदर उनके पास नए कोर्सेज, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स और वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू करने की काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ताकि वो जॉब मार्केट की बदलती डिमांड के साथ चल सके। यह फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ करिकुलम तक ही सीमित नहीं है। ऑटोनॉमस कॉलेजेस अपना एकेडमिक कैलेंडर भी खुद डिजाइन कर सकते हैं, जिससे वो सेमेस्टर और छुट्टियों को स्टूडेंट्स की जरूरतों के हिसाब से बना सकते हैं। वो स्टूडेंट्स को कैसे असेस करेंगे ये भी खुद तय कर सकते हैं और ट्रेडिशनल एग्जाम पैटर्न की जगह प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप और दूसरे नए तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एकेडमिक फ्रीडम हायर एजुकेशन में इनोवेशन और एक्सीलेंस को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है। इससे कॉलेज अपने स्टूडेंट्स की जरूरतों, जॉब मार्केट की डिमांड और नॉलेज और स्किल्स के बदलते माहौल के हिसाब से चल पाते हैं। कॉलेजेस को यह फ्रीडम देकर यूजीसी इंडिया में एक और भी बेहतर और डायनामिक हायर एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहता है। ऑटोनॉमस कॉलेजेस अपने खुद के एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वो एग्जाम का फॉर्मेट, मार्किंग स्कीम और पूरा इवैल्यूएशन प्रोसेस खुद तय कर सकते हैं। ये फ्रीडम उन्हें ट्रेडिशनल एग्जाम पैटर्न से हटकर और भी कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक इवैल्यूएशन मेथड्स अपनाने की अनुमति देती है। हालांकि ऑटोनॉमस कॉलेजेस अपने खुद के एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, फिर भी उन्हें एकेडमिक स्टैंडर्ड्स और फेयरनेस बनाए रखने के लिए यूजीसी के गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। ऑटोनॉमस कॉलेजेस द्वारा दी जाने वाली डिग्रियां आमतौर पर पेरेंट यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि एजुकेशन और इवैल्यूएशन की क्वालिटी जरूरी स्टैंडर्ड्स को पूरा करती है। ऑटोनॉमस कॉलेजेस में इवैल्यूएशन प्रोसेस सिर्फ रिटेन एग्जाम तक ही सीमित नहीं होता। वो कई तरह के असेसमेंट मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट वर्क, प्रेजेंटेशन, इंटर्नशिप और फील्ड विजिट। इससे एजुकेशन का एक प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन ओरिएंटेड अप्रोच मिलता है, जिससे स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड के लिए जरूरी स्किल्स मिलती है। एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन में ऑटोनॉमी कॉलेजेस को नए असेसमेंट तरीके अपनाने का मौका देती है, जो उनके करिकुलम और टीचिंग मेथड्स के साथ मैच करते हैं।
ये फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें स्टूडेंट लर्निंग को और भी अच्छे तरीके से मेजर करने में मदद करती है, जिससे एजुकेशन सिस्टम और भी मजबूत और प्रासंगिक बनता है। ऑटोनॉमस कॉलेजेस सेल्फ गवर्नेंस के फ्रेमवर्क के तहत काम करते हैं, जिससे उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मामलों पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है। ये ऑटोनॉमी उन्हें ऐसे डिसीजन लेने में मदद करती है जो उनकी खास जरूरतों और हालात के हिसाब से सही हो, जिससे सभी स्टेक होल्डर्स में ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी की भावना पैदा होती है। एक ऑटोनॉमस कॉलेज के गवर्नेंस स्ट्रक्चर में आमतौर पर एक गवर्निंग बॉडी, एक एकेडमिक काउंसिल और कई दूसरी कमिटीज होती है जो कॉलेज के अलग अलग कामों के लिए जिम्मेदार होती है। इन बॉडीज में फैकल्टी, स्टूडेंट्स और संबंधित फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, जिससे डिसीजन मेकिंग में सभी की भागीदारी सुनिश्चित होती है। ऑटोनॉमस कॉलेजेस को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलने से वो अपने फाइनेंस को और भी अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। उन्हें कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशन और एलुमनी कंट्रीब्यूशन जैसे कई तरीकों से रेवेन्यू जनरेट करने की आजादी होती है। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फैकल्टी रिक्रूटमेंट और रिसर्च एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करने की अनुमति देता है, जिससे एजुकेशन की क्वालिटी और रिसर्च आउटपुट बेहतर होता है। हालांकि इस ऑटोनॉमी के साथ सभी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कामों में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आती है। एथिकल और रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए ऑटोनॉमस कॉलेजेस को यूजीसी द्वारा बनाए गए कुछ गाइडलाइंस और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है।